कंटिन्यूस टेंस। इस वीडियो से पहले हमने सिंस और फॉर कवर कर लिया था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लेना ताकि आपको सिंस और फॉर समझ में आ जाए। आज जो हमारा टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें क्या होता है, वो काम जो आधा पूरा हो चुका है और आधा अभी भी चल रहा है, वो काम आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। हमने इस टेंस से पहले परफेक्ट टेंस सारे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट कर लिया है। परफेक्ट में क्या होता था, काम पूरा हो चुका था, जैसे मैं सो चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ। वैसे कंटिन्यूस में क्या होता था, मैं सो रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। लेकिन आज जो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें आधा काम पूरा हो चुका होता है और आधा अभी भी चल रहा होता है। जैसे मैं बोलूँ वह 2 घंटे से खाना बना रही है, तो उसने 2 घंटे का काम पूरा कर लिया है और अभी भी 2 घंटे के बाद वह खाना बनाने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो, परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है और काम पूरा होने के लिए आता है हैव, ठीक है। वैसे ही आगे कंटिन्यूस लगा हुआ है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि काम अभी भी रनिंग में है, यानी कि चल रहा है, और जो काम चल रहा होता है उसके लिए कौन आता है, बी, ठीक है। अब देखो, हैव के बाद क्या आता है, वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी के बाद क्या आता है, वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया। हमने बहुत पहले भी पढ़ चुका है कि वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि इसको बनाने का नियम क्या होता है। देखो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैव। हैव सब्जेक्ट के अनुसार आता है। हैव की दो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म हैव और हैज। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस, अब हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी की थर्ड फॉर्म, और बी आ गया तो बी के बाद आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर बी की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। सिंस और फॉर किस हिसाब से आता है ये हमने कवर कर लिया है। अगर आपने कवर नहीं किया तो पिछला वीडियो जाकर देख लेना ताकि आपको सिंस और फॉर समझ आ जाए। अब हम एग्जांपल लेते हैं। वह 2 घंटे से खाना बना रही है। उसने 2 घंटे से वो काम कर रही है खाना बनाने का। 2 घंटे का काम पूरा हो चुका है और अभी भी वह खाना बना रही है। तो पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शी, क्योंकि कर्ता सब्जेक्ट भी तो है। तो शी, हैव आएगा या हैज आएगा, सी के अकॉर्डिंग हैज आएगा क्योंकि सी सिंगुलर है। तो सी हैज, अब बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सी हैज बीन। अब क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी, बनाने क्या कहते हैं, कुक। कुक क्या, कुक में आईएनजी लगा देंगे तो कुकिंग। सी हैज बीन कुकिंग, क्या बना रही है, खाना। ऑब्जेक्ट आ गया फूड। अब कब से बना रही है, 2 घंटे से, ठीक है। तो मैंने लिखा फॉर 2 आवर्स। फॉर क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, पिछला वीडियो जाके देख लेना ताकि सिंस और फॉर समझ में आ जाए। दूसरा एग्जांपल, हम कल से खेल रहे हैं, ठीक है। बी सब्जेक्ट आ गया, हैव आएगा, तो हैव आ गया क्यों, प्लूरल के साथ हैव, ठीक है। वी हैव, अब बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वी हैव बीन। अब खेल में क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है। तो प्ले में आईएनजी प्लेइंग, और क्या खेलते थे, गेम, तो गेम। वी हैव बीन प्लेइंग गेम फॉर नाइट, हम रात से गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, ठीक है। मेरे को क्या कहेंगे, आई के साथ हैव या हैज, हैव। आई हैव, अब बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आई हैव बीन। अब देख रहे हो क्या कहते हैं, वॉच। वॉच में आईएनजी लग जाएगा तो वॉचिंग। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, कब से देख रहा हूँ, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। समझ गए, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। तो बस यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आ गया समझ में। आज के लिए इतना ही, बाकी का